स्वागत है आप सभी का जनरल लॉ 24 में। आज हम बात करेंगे इंडियन पीनल कोड के जनरल एक्सेप्शन की ये थर्ड वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस के बारे में जानेंगे। नाउ जनरल एक्सेप्शन हमारा सेक्शन 76 टू 106 के बीच में डिफाइंड है। इसमें से हम 76 टू 95 के बीच के सेक्शंस को हम अपनी पिछली दो वीडियोस के अंदर कवर कर चुके हैं। इन दिस वीडियो वी विल कवर राइट टू प्राइवेट डिफेंस, जो कि हमारा सेक्शन 95 टू 106 के बीच में डिफाइंड है। इसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है जनरल रूल, जो है सेक्शन 96 टू 99 के बीच में डिफाइंड है एंड 106 के अंदर भी जनरल रूल ही बताया गया है। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल कवर राइट टू प्राइवेट डिफेंस फॉर बॉडी। जब विक्टिम राइट टू प्राइवेट डिफेंस अपने बॉडी के बचाव के लिए या किसी और के बॉडी के बचाव के लिए इस्तेमाल करता है जिससे कि एक्यूज्ड को हार्म पहुंचता है, उस सिचुएशन में विक्टिम को कौन से सेक्शन के तहत बचाव मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सेक्शंस हैं सेक्शन 100 टू सेक्शन 102। एंड देन द राइट टू प्राइवेट डिफेंस का थर्ड डिवीजन है राइट टू प्राइवेट डिफेंस फॉर प्रॉपर्टी। जब आप अपनी प्रॉपर्टी का या किसी और के प्रॉपर्टी का बचाव करते हैं तो कौन से सेक्शन के तहत आपको बचाव मिलेगा, वो डिफाइंड है सेक्शन 103 टू 105। जनरल रूल, राइट टू प्राइवेट डिफेंस फॉर बॉडी, राइट टू प्राइवेट डिफेंस फॉर प्रॉपर्टी। इन तीनों के मीनिंग के बारे में हम जानेंगे, इन तीनों के एलिमेंट्स के बारे में भी जानेंगे और इन तीनों के केस लॉस के बारे में भी हम जानेंगे। नाउ तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल रूल, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 96 टू 99 एंड 105 के अंदर। सबसे पहला सेक्शन है जनरल रूल के अंदर सेक्शन 96, जो बात करता है थिंग्स डन इन अ प्राइवेट डिफेंस। तो ये कह रहा है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस। कोई भी ऐसा एक्ट ऑफेंस नहीं माना जाएगा जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस के लिए यूज हुआ है। नाउ अब एक केस लो था योगेंद्र मोरारजी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का। इसके अंदर राइट टू प्राइवेट डिफेंस के कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया था। वो प्रिंसिपल्स क्या क्या थे? सबसे पहला तो यही था, अगर कोई सामने वाला व्यक्ति ऐसा एक्ट कर रहा है जो कि ऑफेंस नहीं माना गया है आईपीसी के अंदर, उसके लिए अगर आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं माना जाएगा। और दूसरा प्रिंसिपल उन्होंने ये बताया, सपोज कीजिए एक एक्स है और एक वाई है, इन दोनों के बीच में कड़ी दुश्मनी है। एक्स अपने घर पे सो रहा था, वाई रात को आता है, अंधेरे में 2-3 राउंड फायर करता है, somehow एक्स को एक भी गन शॉट नहीं लगता, एक्स बच जाता है। तो जब वाई एक्स के घर में जाके 2-3 राउंड फायर कर रहा था, उस वक्त अगर एक्स वाई के ऊपर कोई हमला कर देता या अपने बचाव में कोई हमला कर देता जिससे कि एक्स को हार्म होता या फिर ग्रीवियस हर्ट हो जाता या फिर वाई की डेथ भी हो जाती, तो भी एक्स को क्या मिल जाता? राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिल जाता। क्योंकि उस वक्त एक्स के ऊपर एप्रीहेंशन था, एक्स के पास डर था कि हाँ अगर एक भी बुलेट लगी तो मैं मर सकता हूं। लेकिन एक्स छुप गया, अंधेरे में छुप गया, वाई को पता नहीं चला कि एक्स है कहां, और 2-3 राउंड फायर करने के बाद वाई वहां से चला गया। वाई के जाने के बाद एक्स का डर भी खत्म हो गया। तो सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि जब तक डर बना हुआ है तब तक राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलेगा, जैसे ही डर खत्म वैसे ही राइट टू प्राइवेट डिफेंस भी खत्म। इसी को अपने अगले थर्ड प्रिंसिपल पे लेके चलते हैं। तो थर्ड प्रिंसिपल कहता है, एक्स जब सीसीटीवी कैमरे में देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये तो वाई था जो उसके घर पे आया था। तो एक्स जब 4-5 दिन बाद वाई से मिलता है तो उसे ध्यान आ जाता है कि ये वही है जो मेरे घर पे आया था। तो उस वक्त एक्स वाई के ऊपर 2-3 राउंड फायर करता है जिससे कि वाई की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे एक्स अब राइट टू प्राइवेट डिफेंस का बचाव नहीं लेगा। कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस मस्ट नॉट बी प्यूनिटिव और यू कैन से रेट्रीब्यूटिव, यानी कि बदला लेने वाला नहीं होना चाहिए या दंड देने वाला नहीं होना चाहिए। अब अपने अगले केस लॉ पे चलते हैं, जो है राम स्वरूप वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। अब इसके अंदर कहा गया है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल व्हेन द एक्यूज्ड हैज प्रोवोक्ड द अटैक। एग्जांपल से समझते हैं इसको। सपोज कीजिए एक एक्स व्यक्ति है और एक वाई व्यक्ति है। एक्स गया वाई को मारने लगा, अपने बचाव में वाई ने एक्स को मारा, और जब वाई एक्स को मार रहा था अपने बचाव में, उस वक्त एक्स ने वाई को इतना मारा कि वाई की डेथ हो गई। उसके बाद एक्स ने कहा कि वाई ने मेरे को मारा इसलिए मैंने उसको मारा, तो इट इज राइट टू प्राइवेट डिफेंस। तो कोर्ट क्या इस एक्स आदमी को बचाव देगा? बिल्कुल बचाव नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि एक्स ने स्टार्ट करी है लड़ाई, वाई ने नहीं। एक्स जाके वाई को मारने लग गया और वाई ने अपने बचाव में एक्स को मारा,
और फिर उसके बाद एक्स को गुस्सा आया या कुछ भी हुआ, एक्स ने वाई को मारा जिससे कि वाई की डेथ हो गई, या ग्रीवियस हर्ट हुआ या नॉर्मल हर्ट हुआ, तो एक्स राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकता। सो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल टू द एग्रेसर, हियर एक्स इज द एग्रेसर। और यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किसके ऊपर रहेगा? एक्स के ऊपर रहेगा। क्यों एक्स के ऊपर रहेगा? क्योंकि एक्स ने ही राइट टू प्राइवेट डिफेंस का प्ली लिया है, बोल रहा है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस में मारा है, तो एक्स को ये बताना पड़ेगा कि हाँ वो सिचुएशन ऐसी थी कि जहां पे मैंने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल किया है। अगर वो प्रूफ करने में फेल होता है जहां पे उसके अकॉर्डिंगली उसने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल किया है, तो एक्स लायबल माना जाएगा जो भी उसने एक्ट किया है। नाउ अब हम बात करते हैं अपने अगले सेक्शन की। तो अगला सेक्शन है सेक्शन 97 जो कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड प्रॉपर्टी। ये कहता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस बॉडी और प्रॉपर्टी के बचाव में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एवरी पर्सन कौन? मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर हैज अ राइट सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस contained in section 99 to defend। सबसे पहला क्या कह रहा है? his own body, the body of any other person against any offense affecting the human body। अपनी बॉडी पे कोई हमला कर रहा है तो बचाव ले सकता है। अब ये वाई व्यक्ति ये देख रहा है कि ए गोली चलाने वाला है बी के ऊपर, तो उस सिचुएशन में वाई बी की मदद कर सकता है बाय यूजिंग राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट ए। तो पहला पॉइंट समझ आ गया कि अपनी बॉडी के बचाव के लिए, सामने वाले किसी की बॉडी के बचाव के लिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, द प्रॉपर्टी वेयर वेदर मूवेबल और इमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन अगेंस्ट any act which is an offense falling under the definition of theft, robbery, mischief, criminal trespass or which is an attempt to commit theft, robbery, mischief for criminal trespass। तो सेकंड पॉइंट कह रहा है कि कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कैसी हो सकती है? मूवेबल और इमूवेबल। या तो वो मूवेबल होगी या तो इमूवेबल होगी, या तो वो प्रॉपर्टी उसकी खुद की होगी या किसी और की होगी। और कौन सा ऐसा एक्ट होगा जिसके खिलाफ वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे वो अपनी प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल या किसी दूसरे की प्रॉपर्टी जो इमूवेबल या मूवेबल होगी उसको बचा सके। या तो जो एक्यूज्ड है वो थेफ्ट कर रहा होगा या रॉबरी कर रहा होगा या मिसचीफ कर रहा होगा या क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहा होगा या अटेम्प्ट कर रहा होगा। तो 96 और 97 हमें समझ आ गया कि 96 बता रहा है राइट टू प्राइवेट डिफेंस है क्या, 97 कह रहा है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस बॉडी और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मिलता है। नाउ सेक्शन 98 क्या कह रहा है? सेक्शन 98 कह रहा है राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अ अनसाउंड माइंड। तो अगर कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, वो सपोज कीजिए किसी एक्स नाम के व्यक्ति के ऊपर हमला कर देता है या उसकी प्रॉपर्टी पे हमला करता है, जिससे उसकी प्रॉपर्टी पे नुकसान पहुंचता है या एक्स की बॉडी को नुकसान पहुंचता है, तो उस नुकसान से बचाने के लिए वाई या एक्स खुद उस अनसाउंड माइंड के अगेंस्ट राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करे तो उनको इस सेक्शन के तहत बचाव मिल जाएगा। नाउ अब ये तो जान लिया कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस है क्या, कहां पे राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं, अपने बॉडी के बचाव के लिए, किसी और के बॉडी के बचाव के लिए, अपनी प्रॉपर्टी है किसी और की प्रॉपर्टी के बचाव के लिए। इवन अनसाउंड माइंड अगर हमला कर दे तो उसके खिलाफ भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे में कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? तो सेक्शन 99 कहता है कि एक्ट डन विच देयर इज नो प्राइवेट डिफेंस। सेक्शन 99 कह रहा है कि कौन से एक्ट ऐसे हैं जहां पे राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं किया जा सकता। वो कौन से एक्सेप्शन है जहां पे राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? सबसे पहला तो है अगेंस्ट द पब्लिक अथॉरिटी विच इज डूइंग हिज पब्लिक ड्यूटी बाय यूजिंग रीजनेबल फोर्स विच इज नॉट अमाउंटेड टू डेथ और ग्रीवियस हर्ट। सपोज कीजिए एक एक्स क्रिमिनल है, वो भाग रहा है, वाई पुलिस ऑफिसर है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है किसी तरह से। जब वो पुलिस ऑफिसर उस एक्स व्यक्ति को पकड़ता है तो एक्स पुलिस ऑफिसर यानी वाई को मार के भाग जाता है। और जब एक्स के ऊपर केस चलता है तो एक्स कहता है कि मैं तो अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर रहा था। तो क्या एक्स को राइट टू प्राइवेट डिफेंस के तहत बचाव मिलेगा? बिल्कुल बचाव नहीं मिलेगा। सपोज कीजिए एक एक्स जो नॉर्मली ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करता हुआ आ रहा है, उसको वाई रोकता है और उससे जो डॉक्यूमेंट्स है वो मांगता है, बट अनफॉर्चुनेटली जो एक्स है उसके पास उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, कहीं भूल गया, तो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर एक्स के ऊपर जुर्माना लगाता है। बट
एक्स के पास उतने पैसे नहीं है, तो चालान पूरा न मिलने पर वाई एक्स को मारने लगता है और मारते मारते इतना मारने लगता है कि वो ग्रीवियस हर्ट की पोजीशन पे आ जाता है और अगर ऐसी कंटिन्यू किया तो वो शायद मर भी सकता है। ऐसे में सामने वाला एक जेड व्यक्ति देखता है और पुलिस वाले से उस एक्स व्यक्ति को बचाता है, तो पुलिस वाला उस जेड के ऊपर केस कर देता है। तो जेड कहता है मैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर रहा था, अगर मैं न रोकता तो शायद ये पुलिस ऑफिसर उसको या तो ग्रीवियस हर्ट देता या तो उसको जान से मार देता। तो क्या यहाँ पे जेड को प्राइवेट डिफेंस मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल जेड को प्राइवेट डिफेंस यहाँ पे मिलेगा। तो पहला पॉइंट समझ आ गया होगा। नाउ सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट है अगेंस्ट द दैट पर्सन हु इज एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। सपोज कीजिए एक्स भाग रहा था, उसके हाथ में फुली लोडेड गन है, वाई उसके पीछे भाग रहा है कि उसको पकड़ना है। आज एक्स ने 2 बुलेट राउंड फायर किए जिससे कि वाई के पैरों पे लग गई। अब वाई इस कंडीशन में नहीं है कि भाग सके। ऐसा देखते हुए वाई ने जेड को ऑर्डर किया कि इस एक्स को पकड़ो। ऐसे में जेड एक्स को पकड़ता है और एक्स जेड को मार देता है। ग्रीवियस हर्ट किया, जान से नहीं मारा है, और ऐसे में राइट टू प्राइवेट डिफेंस की मांग करता है। क्या एक्स को राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलेगा जेड के खिलाफ? नहीं मिलेगा। तो 2 पॉइंट समझ आ गए होंगे। तीसरा, व्हेन देयर इज अ टाइम टू गेट हेल्प ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। सपोज कीजिए एक एक्स व्यक्ति है और एक वाई व्यक्ति है और यहाँ पे एक जेड है जो पुलिस ऑफिसर है। अब एक्स की वाई से दूरी 10 कदम है लेकिन जेड से दूरी 2 कदम है और वो एक्स देख रहा है कि वाई मेरे पास आ रहा है मेरे को मारने के लिए, उसके हाथ में बंदूक है और वो इशारा कर रहा है कि आज मैं तेरे को मार दूंगा, और एक्स चाहता है और वाई को सामने से गोली मार देता जिससे वाई की डेथ हो जाती है। तो क्या एक्स को राइट टू प्राइवेट डिफेंस का बचाव मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक्स के पास टाइम था कि वो 10 कदम ना जाके 2 कदम जाता है जेड के पास और बोलता है कि सर कि वाई मेरे पास आ रहा है मेरे को मारने के लिए, मेरे को बचाइए आप। लेकिन ये करने की बजाय उसने वाई को सीधा ही गोली मार दी जिससे वाई की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो क्या एक्स को राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलेगा? एक्स को राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। तो 3 एक्सेप्शंस कौन से हैं सेक्शन 99 के? अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी नहीं होना चाहिए। पब्लिक अथॉरिटी ने अगर किसी को ऑर्डर दिया है कोई काम करने का तो उसके खिलाफ भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर आपके पास टाइम है कि पब्लिक अथॉरिटी को आप जाके बताएं और आप ना बता के पब्लिक अथॉरिटी को डायरेक्टली राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करते हैं तो भी आप लायबल माने जाएंगे। जो भी आपने एक्ट किया है राइट टू प्राइवेट डिफेंस का बचाव आपको नहीं मिलेगा। नाउ जनरल रूल का आखिरी सेक्शन है सेक्शन 106 जो कहता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। सपोज कीजिए एक एक्स व्यक्ति है, इस शक में कि एक्स ने चोरी की होगी, 10-15 लोगों की भीड़ इकट्ठा विद डेडली वेपन एक्स की तरफ बढ़ती है एक्स को मारने के लिए। अब एक्स के पास लाइसेंस्ड बंदूक है और वो अपने बचाव में अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देता है जिससे कि उसकी जान बच जाए इन 15 लोगों से, और एक्स इनोसेंट है। तो जब एक्स अंधाधुंध फायरिंग करता है तो इन 15 लोगों के अलावा भी पब्लिक प्लेस में और भी लोग होंगे। तो सपोज कीजिए एक 15 साल के लड़के को जाके बुलेट लग जाती है जिससे कि उसकी डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट। तो क्या इस एक्स आदमी को बचाव मिलेगा राइट टू प्राइवेट डिफेंस के तहत? इस एक्स आदमी को राइट टू प्राइवेट डिफेंस के तहत बचाव बिल्कुल मिलेगा। अब हमने राइट टू प्राइवेट डिफेंस के जनरल रूल के बारे में जान लिया। ठीक, अब हम बात करते हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस के सेकंड पार्ट की जो बात करता है आरपीडी अगेंस्ट बॉडी। ठीक, तो इसका सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 100 जो बात करता है व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। आप कई सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जहां पे आप अपना बॉडी का बचाव करते वक्त या किसी और के बॉडी का बचाव करते वक्त एक्यूज्ड के ऊपर इतना राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर देते हैं जिससे कि उसकी डेथ हो जाती है। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में अगर सामने वाले की डेथ हो जाए तो क्या आपको उसके लिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस का बचाव मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और वो कहाँ है? सेक्शन 100। बट सामने वाला यानी एक्यूज्ड कौन सा एक्ट करेगा जिसके अगेंस्ट में आप उसकी डेथ कॉज कर सके, वो कहाँ डिफाइंड है? वो भी सेक्शन 100 के अंदर डिफाइंड है। वो कितनी सिचुएशंस हैं? वो टोटल 6 सिचुएशंस हैं, बट आफ्टर 2013 अमेंडमेंट इट इंक्रीज्ड टू 7। वो 7वीं कौन सी जोड़ी गई है और ये 6 कौन सी हैं, इन सब के बारे में हम इसी सेक्शन के अंदर देखेंगे। नाउ तो सबसे पहला पॉइंट कहता है सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट डेथ will otherwise be the consequence of such assault। तो ये कह रहा है कि अगर विक्टिम के आसपास एक्यूज डर का माहौल क्रिएट करता है जिससे कि विक्टिम को ये महसूस होता है कि अगर उसने कोई ऐसा एक्ट नहीं किया या उसने कोई एक्शन नहीं लिया
अगेंस्ट एक्यूज्ड है शायद वो मर सकता है। ऐसे में अगर कोई एक्शन विक्टिम लेता है एक्यूज्ड के अगेंस्ट और उस एक्शन के तहत एक्यूज्ड की डेथ हो जाती है तो वहां पे विक्टिम लायबल नहीं होगा। मर्डर के लिए विक्टिम को राइट टू प्राइवेट डिफेंस के तहत डिफेंस मिल जाएगा। नाउ सेकंड पॉइंट पे आते हैं। तो सेकंड पॉइंट कहता है सच एन असॉल्ट में रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट। तो पहले वाले में क्या था, डर का माहौल बन रहा है किस चीज का कि अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो शायद विक्टिम की मृत्यु हो जाए। और सेकंड पार्ट में कह रहा है कि डर का माहौल बन रहा है कि अगर विक्टिम ने कोई एक्शन नहीं लिया तो शायद उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंच सकता है। तो उस ग्रीवियस हर्ट से बचने के लिए अगर विक्टिम एक्यूज्ड के अगेंस्ट कोई ऐसा एक्शन लेता है जिससे कि एक्यूज्ड की डेथ हो जाती है या ग्रीवियस हर्ट हो जाता है तो उसमें विक्टिम को लायबल नहीं माना जाएगा और विक्टिम को राइट टू प्राइवेट डिफेंस का आरपीडी का डिफेंस मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से थर्ड का है इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप। अगर एक्यूज्ड विक्टिम का रेप करने की कोशिश करता है और ऐसे में अगर विक्टिम कोई ऐसा एक्शन लेता है जिससे कि एक्यूज्ड की डेथ हो जाती है या फिर ग्रीवियस हर्ट हो जाता है तो वहां पे विक्टिम को आरपीडी का डिफेंस मिल जाएगा। ना फोर्थ पॉइंट इज एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग लस्ट एंड देन द फिफ्थ पॉइंट सेज दैट एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्टिंग। अगर डर का माहौल पैदा होता है फॉर किडनैपिंग और अबडक्शन, ऐसे में अगर विक्टिम कोई ऐसा एक्शन लेता है जिससे एक्यूज्ड की डेथ हो जाती है या उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचता है तो उस सिचुएशन में विक्टिम को राइट टू प्राइवेट डिफेंस का डिफेंस मिल जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट कहता है एन असॉल्ट विद इंटेंशन ऑफ wrongfully confining a person under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities for his release। अगर कोई व्यक्ति ऐसा डर का माहौल बनाता है या wrongful confinement कर देता है जिससे कि वो पब्लिक अथॉरिटी के पास ना जा सके अपने रिहाई के लिए, अपने बचाव के लिए, कि उसको वहां से रिलीज कराया जा सके, तो ऐसे में अगर विक्टिम एक्यूज्ड के अगेंस्ट कोई एक्शन लेता है जिससे कि एक्यूज्ड की डेथ हो जाती है या ग्रीवियस हर्ट पहुंचता है तो उसके लिए भी विक्टिम लायबल नहीं होगा और विक्टिम को आरपीडी के तहत डिफेंस मिल जाएगा। 7 ये हमारा 2013 के अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। इसके अंदर कहता है एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड और एन अटेम्प्ट टू थ्रो और एडमिनिस्टर एसिड विच में रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच एक्ट। तो ये कह रहा है कि अगर एक्यूज्ड विक्टिम के ऊपर एसिड अटैक करता है या एक्यूज्ड विक्टिम को एसिड पिलाने की कोशिश करता है, ऐसी सिचुएशन में अगर विक्टिम एक्यूज्ड के अगेंस्ट कोई ऐसा एक्शन लेता है जिससे कि एक्यूज्ड की मृत्यु हो जाती है या फिर उसको ग्रीवियस हर्ट होता है, ऐसे में विक्टिम को आरपीडी का डिफेंस मिल जाएगा। नाउ सेक्शन 101 क्या कहता है, व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। तो क्या हम सेक्शन 100 को पढ़ने के बाद ये मान लें कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस में हम सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हैं? और क्या अगर एक्यूज्ड वही 7 तरीकों में से कोई एक एक्ट कर रहा होगा तभी क्या हम आरपीडी का इस्तेमाल कर सकते हैं टू सेव आवर बॉडी, जिसमें एक्यूज्ड की डेथ भी हो जाए तो सेक्शन 100 के तहत बचाव मिले? तो आंसर इज नो। अब ऐसे जरूरी तो नहीं है ना, सपोज कीजिए एक एक्स व्यक्ति है, फोन से बात करते हुए फुटपाथ के ऊपर जा रहा है, 2 बाइक राइडर्स आते हैं और एक्स का फोन छीनने की कोशिश करते हैं। एक्स के एक हाथ में 2 फोन था और दूसरे हाथ में बैग था। एक्स ने अपना फोन बचाने में जो बाइक राइडर्स थे उनके सर पे या उनके ऊपर बैग से हमला किया, जिससे कि एक्स का फोन तो बच गया लेकिन उन बाइक राइडर्स को हर्ट हुआ। और हर्ट कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 319 ऑफ आईपीसी के तहत। ठीक, तो अब एक्स कहाँ बचाव लेगा? एक्स सेक्शन 101 के तहत बचाव लेगा। तो एक्यूज्ड अगर उन 7 तरीकों से कोई अलग एक्ट कर रहा है और उस एक्ट से बचने के लिए अगर आप सामने वाले यानी एक्यूज्ड के ऊपर कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिससे कि उसको हर्ट या ग्रीवियस हर्ट होता है तो आप सेक्शन 101 के तहत बचाव लेंगे। नाउ आते सेक्शन 102 पे जो कहता है कमिटमेंट एंड द कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। हमने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में बात करी थी सेक्शन 96 के अंदर एक
एग्जाम्पल लिया था कि एक एक्स व्यक्ति है और एक वाई है, ये दोनों एक दूसरे के प्योर राइवल्स हैं। एक्स रात को अपने घर पे सो रहा था, वाई आता है एक्स के घर पे, 2-3 राउंड फायर करता है, बट समहाउ एक्स बच जाता है वहां पे। तो जिस वक्त वाई एक्स के घर में जाके 2-3 राउंड फायर कर रहा था, उस वक्त एक्स के पास क्या था, एप्रीहेंशन। वाई ने जैसे ही स्टार्ट की फायरिंग करना, एक्स का राइट टू प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट होता है। एक्स जब तक गोलियां चला रहा है और वहां से चला नहीं जाता, तब तक एक्स का राइट टू प्राइवेट डिफेंस बना रहेगा, और एक्स जैसे ही वहां से चला जाता है, वाई का प्राइवेट डिफेंस खत्म हो जाएगा। नाउ अब हम बात करेंगे इस वीडियो के अपने थर्ड सेगमेंट की। अगर आरपीडी कोई अपने प्रॉपर्टी के बचाव में इस्तेमाल करता है तो सेक्शन 103 से यही बात सेक्शन 103, 104 एंड 105 के अंदर हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का बचाव करे तो क्या उसको बचाव मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कौन सी सिचुएशन में मिलेगा बचाव या कौन सी सिचुएशन में बचाव नहीं मिलेगा। तो उसी सेगमेंट में सबसे पहला जो सेक्शन है वो है सेक्शन 103, जो बात करता है व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। इट इज सिमिलर टू सेक्शन 100 ऑफ आईपीसी, जो बात करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। वहां पे प्रॉपर्टी की जगह बॉडी आ जाता है, यहाँ पे सेक्शन 103 के अंदर बॉडी की जगह प्रॉपर्टी आ गया है। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही फर्क है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या फर्क है इसको हम देखते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी के बचाव में या किसी दूसरे की प्रॉपर्टी के बचाव में आरपीडी का इस्तेमाल करता है, जिससे कि एक्यूज्ड की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, तो क्या विक्टिम को राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। बट जब विक्टिम ने कोई ऐसा एक्ट किया जिससे कि एक्यूज्ड की डेथ हो गई, तो एक्यूज्ड गारंटीड कोई ना कोई ऐसा काम कर रहा होगा जिससे विक्टिम की प्रॉपर्टी के ऊपर हार्म होने वाला होगा। तो एक्यूज्ड कौन से एक्ट कर रहा होगा जहां पे विक्टिम ने ऐसा एक्ट किया जिससे कि एक्यूज्ड की डेथ हो गई, वो कहां पे डिफाइंड है? वो सेक्शन 103 के अंदर डिफाइंड है। तो वो कौन से? सबसे पहले तो रॉबरी। सपोज कीजिए 3 लोग हैं, एक्स के घर पे घुसते हैं और कहते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम लिख दो, ये प्रॉपर्टी हमें दे दो, वरना ऑन द स्पॉट तुम्हें जान से मार देंगे। ऐसे में अपनी जान की बचाव में और अपनी प्रॉपर्टी के बचाव में अगर एक्स इन 3 में से किसी एक को या तीनों को मार देता है, तो एक्स को राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिल जाएगा। सेकंड इज हाउस ब्रेकिंग। तो ये कह रहा है हाउस ब्रेक किया है अगर रात में, और उस वक्त एक्स को पता चलता है कि वाई ने, तो एक्स अपने प्रॉपर्टी के बचाव में, अपनी बॉडी के बचाव में वाई को मार देता है, या एक्स कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे कि वाई की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, तो वहां पे एक्स को डिफेंस मिल जाएगा। सपोज कीजिए एक केस लॉ था गुरुचरण वर्सेस एम्परर का, बहुत पुराना केस था। एक एक्स व्यक्ति था, वो वाई के घर पे जाता है चोरी करने के लिए। अब एक्स वाई के घर पे चोरी कर ही रहा होता है, वाई को पता चलता है। वाई पीछे से एक कुल्हाड़ी लेकर आता है, हैचेट लेकर आता है और एक्स के सर पे मारता है, जिससे कि एक्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। क्या वाई को आरपीडी मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। एक्स क्या कर रहा था? चोरी कर रहा था, और चोरी यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, सर पे डंडा मार के उसको बेहोश कर सकता था, या बाकी लोगों को बुला के उसको पकड़ सकता था, पुलिस के हवाले कर सकता था। कोर्ट ने 304 क्लॉज 1 के तहत पनिश्ड किया। 304 क्या है? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक। नाउ अब अगले पॉइंट पे आते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा मिसचीफ बाय फायर कमिटेड टू एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल विच building, tent or vessel is used as a human dwelling or as a place for the custody of property. Suppose कीजिए एक एक्स व्यक्ति है और एक वाई अपने घर पे आराम से बैठा है, उसको अचानक से स्मेल आती है फायर की। वो बाहर आके अपने बैल्कनी से देखता है, तो देखता है कि एक्स वाई के घर के चारों तरफ पेट्रोल छिड़क रहा है और आग लगा रहा है। वाई एक्स को रोकने की कोशिश करता है कि भैया ये मत करो, हम लोग अंदर हैं, हम लोग जल जाएंगे, लेकिन एक्स नहीं रुकता। और तो ऐसे में वाई अपनी जान का खतरा और अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर खतरा देखते हुए वाई एक्स के ऊपर 2 राउंड फायर करता है, जिससे कि एक्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो क्या वाई को आरपीडी का डिफेंस मिलेगा? बिल्कुल आरपीडी का डिफेंस मिलेगा। फोर्थ पॉइंट देखते हैं अब अपना। फोर्थ पॉइंट कह रहा है थेफ्ट, mischief or house trespass under such circumstances as may reasonably cause apprehension that or grievous hurt will be the consequence if such right of private defense is not exercised. Suppose कीजिए कोई व्यक्ति theft करने गया है या mischief कर रहा है या house trespass कर रहा है, और ऐसा करते वक्त जिसके प्रॉपर्टी पे वो काम कर रहा है एक्यूज्ड,
उसको लग रहा है कि अगर इनको नहीं रोका तो मेरी मृत्यु पक्की है, तो ऐसे में इनको रोकने के लिए विक्टिम कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे कि एक्यूज्ड की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है या बाद में कुछ दिनों बाद डेथ हो जाती है, तो क्या विक्टिम को कंपनसेशन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों पॉइंट में हमने एक कॉमन चीज देखी, प्रॉपर्टी को तो खतरा है ही है, उसके साथ अपने बॉडी का भी खतरा है। तो अगर प्रॉपर्टी के साथ बॉडी के ऊपर भी खतरा है और ऐसे में अगर विक्टिम अपनी प्रॉपर्टी को और अपनी बॉडी के बचाव में ऐसा एक्ट इस्तेमाल करता है जिससे कि एक्यूज्ड की डेथ हो जाती है, तो वहीं पे उसको राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। तो आई होप सेक्शन 103 क्लियर हो गया होगा ना। अब हम अपने सेक्शन 104 पे देखते हैं कि सेक्शन 104 क्या कह रहा है। सेक्शन 104 कह रहा है when such right extend to causing any harm other than death it is similar to 101। तो अब 104 क्या कह रहा है? 104 कह रहा है कि ऐसे जरूरी तो नहीं है ना कि अगर एक्यूज्ड प्रॉपर्टी को हार्म कर रहा है तो प्रॉपर्टी को तो हार्म होगा ही, उसके साथ हमारी बॉडी को भी हार्म होगा और ऐसा हार्म होगा कि हमारी डेथ हो जाएगी। ऐसा तो हर बारी जरूरी नहीं है। तो अगर एक्यूज्ड कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे प्रॉपर्टी को तो नुकसान है, उसके साथ साथ हमारी बॉडी को भी नुकसान हो सकता है लेकिन डेथ नहीं होगी या ग्रीवियस हर्ट नहीं होगा। और अगर उस एक्ट को रोकने के लिए अगर कोई हम ऐसा करते हैं जिससे कि एक्यूज्ड को हार्म पहुंचता है या ग्रीवियस हर्ट होता है, तो हमें सेक्शन 104 के तहत बचाव मिल जाएगा। ठीक ना, अपने अगले सेक्शन पे चलते हैं। अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन 105। ये कह रहा है कमेंसमेंट एंड द कंटिन्यूअंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इट इज सिमिलर टू सेक्शन 102 ऑफ आईपीसी। तो ये बात कर रहा है कि जैसे आपकी प्रॉपर्टी और आपकी प्रॉपर्टी के साथ आपके बॉडी पे खतरा चालू होता है, वैसे ही आपका आरपीडी स्टार्ट हो जाता है और जब तक वो खतरा बना रहता है तब तक आपका आरपीडी कंटिन्यूअंस में बना रहता है और जैसे ही वो खतरा टल जाता है आपका आरपीडी खत्म हो जाता है। सो आई होप आप लोगों को आरपीडी के जो ये 11 सेक्शंस हैं इनके बारे में आप सभी को पता चल गया होगा। इन आरपीडी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जनरल रूल, राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी एंड राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आई होप आरपीडी के ये तीनों सेगमेंट आप लोगों को समझ आ गए होंगे।